जग जननी हे मैया मेरी जग जननी बिना झनकार सुना प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत पर माँ भवानी और भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान। भोलेनाथ से भवानी कहने लगी, स्वामी आपके द्वारा अनेकों कथाओं का मुझे ज्ञान आपने कराया, लेकिन एक जगह पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे शंका है। भोलेनाथ कहने लगे, देवी क्या पूछना, भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी ने भाव दिया है, कैसे कि राम कथा सुंदर करता परमात्मा की पावन कथा संख्या रूपी पक्षी को भगा देने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संजय बिहलऊ भावन हारी। परमात्मा की पावन कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। देवी क्या पूछना? मां भवानी कहने लगी, स्वामी गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भाव दिया है चौपाई के माध्यम से कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव। तीन सवाल बनते हैं इस चौपाई में। मांगी नाव न केवट आना, भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? दूसरा सवाल बनता है न केवट आना, मल्लाह नाव लेकर के क्यों नहीं आया? और तीसरा क्या है? आगे ध्यान दे भैया लोग। अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ये तुम्हारा मरम हम जाना। मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हारा
हार मरम हम जान। तो पहला सवाल भगवान शंकर से देवी पार्वती कहने लगी, स्वामी भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? भोलेनाथ कहने लगे, देवी अगर राम नाव न मांगते तो कैसे उतरते गंगा? देवी पार्वती कहने लगी, स्वामी हमने ये भी सुना है कि 3 पैर में 3 लोक, जब नाप लीन भगवान, नाव बिना व्याकुल करे तेरी कृपा निधान। अरे जो भगवान 3 पैर में तीनों लोकों को नाप लिया, आज वही भगवान गंगा के किनारे खड़े नाव मांग रहे हैं, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। कृपया हमें बताइए नाव क्यों मांगा? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी अगर नाव न मांगते तो कैसे उतरते? भवानी कहने लगी, स्वामी सुनो कैसे उतरते। यही उठाई गोद माले, सीता जी को गोद में लेकर के उतार देते। यही उठाई गोद माले और इतर से उठाए उतर सीता जी को गोद में ले लेते और इस पार से उस पार कर देते, और भैया लक्ष्मण को कर गही लखन लगोते पारा। कर गही लखन लगोते पारा, जाते उतर पारा। भैया लक्ष्मण की बाह पकड़ करके उतार देते। ऐसा क्यों नहीं किया? अरे क्यों न किया कृपा निधाना? ऐसा क्यों नहीं किया स्वामी जी? क्यों न किया कृपा निधाना? मांगी नावन क्यों नहीं किया स्वामी? ये बात हमको बताइए। भोलेनाथ देवी पार्वती जी से कहने लगे, देवी सीता जी को गोद में क्यों नहीं लिया? भगवान राम मर्यादा में बंधे हैं। भगवान रघुवंशी ऊपर तपी रहे सूर्य करारे। ऊपर सूर्य देवता जो उनके रिश्ते में बाबा लगते हैं, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे। साखिम बाबा लगत हमारे। भगवान विचार करें, भगवान सूर्य नारायण को अपना बाबा मानते हैं। अब भला बताओ, संसार में ऐसा कौन सा पुरुष होगा, कौन सा व्यक्ति होगा जिसका बाबा देख रहा हो और पोता अपनी दुल्हन का कन्या ले घूमे? चलो खैर बाबा देखा, घाट पे और कौन कौन है?
अरे एकलंग केवट भक्त सुजाना, एकलंग केवट भक्त सुजाना, एकलंग केवट भक्त सुजाना, जितवत रहई प्रेम रस खाना। घाट पर मल्लाह देख रहा है, और कौन है? एक लंग लखन रहे लघु भाई, एक लंग लखन रहे लघु भाई, साहिब सोच करत रघुराई। घाट पर तीन लोग देख रहे हैं। सूर्य देवता जिसको बाबा मानते, मल्लाह और भैया लक्ष्मण। ऐसी स्थिति में संसार का कौन सा व्यक्ति होगा? और ऐसे पल्ला जो त्यागी को दे। मर्यादा में बसे हुए, इसलिए इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ गया। सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। ऐसे पल्ला जो त्यागी को दे, ऐसे पल्ला जो त्यागी को दे, कहूँ की नारी गोद को दे। कौन सा संसार का आदमी होगा जो अपनी पत्नी को गोद में ले लेगा? तो भगवान राम लाज धर्म राख्यो भगवान, लाज धर्म राख्यो भगवान, मांगे नावन के बतलाना। पहला कारण भैया लोगों ने सुना कि भगवान राम ने नाव क्यों मारी। आइए दूसरा कारण क्या था, भगवान राम ने नाव क्यों मारी।